चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं बेटा। मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। आज थर्ड क्लास है आपकी, जो भी नए वाले बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट हुई थी। और आज हमारे साथ आ गए हैं भाई सार्थक तोमर, अमन अली, ध्रुव, रितु एंड सौरभ शर्मा। सभी बच्चे जो भी हैं बेटा, सभी ज्वाइन करें फास्टली, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ओके। अच्छा ध्रुव, मेरे को ये बताओ बेटा, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? जी सर, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में कराई थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस की थी। उसके बाद हमारा जो आया वो क्या आया? सिंपल इक्वेशंस हमने कर ली थी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमने नहीं किए, है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमने नहीं किया। और मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैंने लास्ट टाइम वो भी कराए थे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम्स थे। तो उसमें कुछ ऐसा था कि भाई सन की एज हमें गिवन है, फादर की एज ये है, और हमें ये फाइंड आउट करना है, कुछ इस तरह से। याद है आपको कुछ? रितु, ध्रुव, अमन अली, सार्थक, कोई बताओ मुझे। लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया मैंने। तो ध्रुव, आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया तो आपको पता भी नहीं होगा लास्ट टाइम मैंने क्या करा है। कोई और बताए बेटा। अमन अली तो था आई थिंक लास्ट क्लास में। सर, एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 8-11 बता दीजिए। तो रितु की प्रॉब्लम में बेटा एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 8 और 11 वो मुझे सॉल्व करना है। और फिर से एक सौरभ की प्रॉब्लम आई है बेटा, सर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन बता दीजिए। वेरी गुड। और भी कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? एक्सरसाइज बी मैं लास्ट टाइम करा रहा था, तो उसमें आप लोगों को जरूर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो जिसने भी एक्सरसाइज अटेम्प्ट की है वो ही अपनी प्रॉब्लम्स पूछेगा। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसे ही प्रॉब्लम आई होंगी। तो जल्दी से पूछिए, और किसी की कोई प्रॉब्लम है बेटा? रितु और सौरभ के अलावा, रितु और सौरभ के अलावा और किसी की भी कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा सार्थक, आज आप क्लास बहुत दिनों में अटेंड कर रहे हैं बेटा, तो मुझे ये बताइए आप कहाँ थे इतने दिनों तक? सार्थक, एम आई ऑडिबल टू यू? सार्थक, म्यूट। अच्छा म्यूट हो आप। चलिए। सर वो मेरा वो बोर्ड का रीटेस्ट दिया था मैंने, एक का वो भरा था इसलिए उसके लिए छुट्टी करी थी। अच्छा सिलेबस करा था आपने? किसका क्या दिया था आपने, बोर्ड का? बोर्ड का रीटेस्ट दिया था, एक उसमें नंबर कम दे रखे थे 12th में। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी वजह से आपने छुट्टियां की। तो बेटा एक दिन एक तो बार टेस्ट था, इन्फॉर्म उसके कर एक देना दिन पहले चाहिए। प्रिपरेशन अगर के लिए आप कर कोई ली भी थी। छुट्टी कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि सर इस वजह से हम छुट्टी कर रहे हैं। बिकॉज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह के होते हैं। तो अगर हम कहीं भी किसी भी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए टीचर को जरूर। चलिए, बाकी सब बच्चे भी ये ध्यान दें कि जब भी अगर छुट्टी कर रहे हैं तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए मैथमेटिक्स की क्लास में। ओके। आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। चलिए, तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो है हमारी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम। जो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले मैं रितु की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। रितु की प्रॉब्लम क्या है बेटा? एक्सरसाइज बी से, एक्सरसाइज बी से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज बी से क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? हाँ रितु, आपने कौन सा नंबर बताया था बेटा? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए एक बार मुझे, देख लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 11। ओके। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 और 11 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे होंगे बेटा सभी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। यानी जो हमारा डिनोमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शन का, वो एक्सीड हो जाता है न्यूमरेटर से बाय 2। ओके। इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर,
द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी, यानी जो हमारा फ्रैक्शन आता है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? यूनिटी के इक्वल इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, किसी भी नंबर की बात करते हैं, तो जो भी हमसे पूछा होता है और उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, ये तो है, ये तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में वही पूछा जाएगा जिसकी वैल्यू नहीं पता होती। अंडरस्टैंड? तो जो भी हमें नहीं पता होता और हम उसकी इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे मान लेंगे। अब चाहे वो नंबर हो या फिर फ्रैक्शन हो। बात समझ आई बेटा? तो यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है बेटा फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सरसाइज एक्सरसाइज हमारी 2B का, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। और उसने ये पूछा है कि व्हाट इज फ्रैक्शन। ओके, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो आप सभी को पता है व्हाट इज फ्रैक्शन। डू यू नो अबाउट फ्रैक्शन? आप सभी बच्चे जानते होंगे कि किसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? सौरभ शर्मा, रितु। हाँ, A/B, यानी अगर हम कभी भी या तो A/B की फॉर्म लिखें, या फिर X/Y, या फिर P/Q, ये सारे क्या है बेटा, हमारे फ्रैक्शन है। बट इनमें कंडीशन ये है कि इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है, देखिए ये डिनोमिनेटर होता है, ये हमारा न्यूमरेटर होता है। ओके, आपको पता होना चाहिए, नीचे वाले सारे हमारे क्या है बेटा, डिनोमिनेटर। ये क्या है हमारे डिनोमिनेटर। ओके, ये तो हमारा डिनोमिनेटर है। अगर हम न्यूमरेटर की बात करें, तो न्यूमरेटर कौन सा होता है हमारा, ऊपर वाला। ऊपर वाला ये हमारा न्यूमरेटर है, ये सारे के सारे हमारे न्यूमरेटर है। ओके, ये बात आपको पता होना चाहिए, तभी आप फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके जी हाँ, मैंने एकदम सही कहा। अगर आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में क्या न्यूमरेटर होता है और क्या डिनोमिनेटर होता है। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन मान के चल रहा हूँ। लेट अस कंसीडर, जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो हम कंसीडर करें। लेट अस कंसीडर द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इज, क्या है बेटा फ्रैक्शन, X/Y। मैंने ये वाली फॉर्म मान ली। अच्छा, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है ना, सॉरी डिनोमिनेटर, वो कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो बन जाता है, तो वो कभी भी आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो आपकी कंडीशन है फ्रैक्शन के लिए, कोई भी हमारा, भाई कोई भी, आप देखते हैं कि कोई भी हमारा रेशियो, या फिर मान लो कोई भी हमारी क्वांटिटी है, कोई नंबर है, वो हमें फ्रैक्शन की टर्म्स में हम उसे तभी लिख सकते हैं जब फ्रैक्शन में नीचे, फ्रैक्शन में जो नीचे है हमारा डिनोमिनेटर, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसकी एक कंडीशन है बेटा, अगर हम फ्रैक्शन मान रहे हैं क्या, X/Y, तो इसमें Y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, बात समझ आई? ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। चलिए, वैसे इसको हम ज्यादा ज्यादा दिमाग पे नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि आपको अगर फ्रैक्शन पूछा है तो इसका मतलब वो नॉन जीरो ही होगा, यानी डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो ही होगा। अंडरस्टैंड? चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा, जो भी इसने कंडीशन दी। अब मेरे को ये बता दो, जब हमने यहाँ पे क्या लिया है बेटा, फ्रैक्शन ये वाला लिया है, तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू X एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू Y। ओके, जब हमारे पास न्यूमरेटर X है, डिनोमिनेटर Y है, तो हमारा फ्रैक्शन कौन सा आया था बेटा, फ्रैक्शन जो आया था वो हमारा ये आया था। ओके, बात समझ आई? अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए जो भी कंडीशन इसमें गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं बेटा, कंडीशन में कहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। ओके, बाय 2। चलिए, पहली कंडीशन क्या, न्यूमरेटर, नहीं डिनोमिनेटर कहा है, सॉरी डिनोमिनेटर,
पहली कंडीशन ये है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है हमारा y, वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, एक्सीड का मतलब 2 ज्यादा है। तो अब बताइए, ऐसा हो सकता है क्या 9/11, या फिर ऐसा हो सकता है क्या 7/3, सॉरी 7/9, या फिर ऐसा होता है क्या 13/15 भी हो सकता है। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 11 डिनोमिनेटर जो है हमारा वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब जब मैं डिनोमिनेटर को इक्वल टू न्यूमरेटर रखूंगा तो उसमें मेरे को 2 ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा ही किया, तो y में मैंने y इज इक्वल टू x प्लस 2 किया। पहली इक्वेशन मेरी ये आ गई जी, पहली इक्वेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पहली इक्वेशन मेरी आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूं तो दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी भाई, पहले दूसरी के लिए जो कंडीशन गिवन है वो एक बार चेक करें। कंडीशन में क्या कहा है, इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी 5 हम ऐड कर रहे हैं टू द न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी। ओके, तो फ्रैक्शन के बारे में बात की है, तो इसका मतलब देखिए बेटा, फ्रैक्शन के बारे में बात की है, तो अगर हम न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देते हैं तो देखिए फ्रैक्शन जो था हमारा वो x/y था। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर देता हूँ, न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देता हूँ, तो इसका मतलब जो मेरा फ्रैक्शन होता है ना, जो फ्रैक्शन है वो एक ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एक ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब इक्वल अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को रख रहा हूँ, तो जो हमारे पहला वाला फ्रैक्शन था उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इक्वल आएंगे। बात समझ आई आपको? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो दो हमारी इक्वेशन आई है बेटा, पहली और दूसरी। इन दोनों की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई, एंड देन जैसे ही आपके पास एक्स एंड वाई होंगे आपको एक्स और वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में पुट कर दे। ओके, सार्थक, ध्रुव, ऋतु एंड सौरभ। अमन अली कहाँ गए भाई, अमन अली कहाँ गए? चलिए अब देखिए बेटा, x+5/y इज इक्वल टू y, जैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, x+y। ठीक है, y से y कट जाएगा, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आएगी बेटा, कि यहाँ से तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो इसका मतलब यहाँ से y हमारा जो आया, देखिए x+5 इज इक्वल टू x+y। ओके, बात समझ आ रही है सभी को? तो यहाँ से जैसे ही मैंने x काटा तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई बेटा, x काटते ही y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5 के इक्वल। ओके, 5 आने के बाद हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन 1 दी है उसमें y की वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे ही हम y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो बताइए बेटा, y मेरा 5 आया था, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं y की वैल्यू 5 रख देता हूँ तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू 5 - 2, इसका मतलब x की वैल्यू आई 3 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू जो आया हमारा वो क्या आया 5। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन हमने जो माना था बेटा, फ्रैक्शन था हमारा x इज इक्वल टू, सॉरी, x/y, फ्रैक्शन था ना, तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3/5। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। बात समझ आई? इंक्रीज बाय यूनिटी मतलब +1। यस, तो 3/5 विल बी द आंसर। चेक कीजिए बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सार्थक बिल्कुल सही कहा, इंक्रीज बाय यूनिटी का मतलब ये है कि जो पहले वाला हमारा फ्रैक्शन था, देखिए पहले वाला फ्रैक्शन जो है उसमें अगर हम न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देते हैं, उसने यही कहा है ना, इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी। ओके, तो अगर हम फ्रैक्शन में 5 ऐड कर देते हैं तो नया जो हमारा
एक फ्रैक्शन बनेगा वो x प्लस 5/y बन जाएगा। तो ये जो है हमारा वो 1 इंक्रीज हो जाता है, पहले वाले फ्रैक्शन से 1 इंक्रीज हो जाता है। तो पहला वाला क्या था हमारा x/y प्लस, अब क्या आया प्लस 1 उसमें ऐड हो गया क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, तभी तो वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। ओके, तो जब भी हम इक्वेशंस लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन द्वारा बता दो सर। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में ये कहा गया है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या माना था हमने, बताओ भाई। डिनोमिनेटर मैंने कहा था y, ओके, और न्यूमरेटर मैंने कहा था x। तभी तो मैंने ये वाला फ्रैक्शन बताया आपको कि ये हमारा फ्रैक्शन है। ओके, तो जब हमारा ये फ्रैक्शन है उसमें ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर अगर हम एक्सीड कर देते हैं किससे, इसमें कहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है उससे 2 ज्यादा है क्या, डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब जब हम डिनोमिनेटर फाइंड आउट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल रखना चाहते हैं न्यूमरेटर के, तो वो इक्वल तब होगा जब न्यूमरेटर में मैं 2 ऐड कर दूंगा। ओके, सौरभ शर्मा, देखिए बेटा यहाँ पे आप ध्यान से पढ़े, ध्यान से पढ़ें। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, कितना ज्यादा है न्यूमरेटर से, 2 ज्यादा है। तो जब मैं इक्वल रखूंगा तो न्यूमरेटर में मेरे को 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा सही रिलेशन आएगा कि y इज इक्वल टू x प्लस 2। यानी x मेरा अभी 2 कम था, तो इक्वल रखने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये रिलेशन आएगा मेरा। बात समझ आई। तो 2 इक्वेशन हमारी बनी और दोनों ही हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, एक बार सभी बच्चे इसका फुल रिव्यू देख लें क्वेश्चन का। देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहां से हमारा फ्रैक्शन आ गया था कितना, 3/5। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी वो क्या है रितु की, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा 8 के अलावा 11। चलिए 11 वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं भाई। 11 वाली प्रॉब्लम जो है हमारी उसमें क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6 and other half by 4 and then to add the two quantities. Okay, and then to add the two quantities instead of doing so, the student divides the given number by 5. Okay, if the answer is fall short of the correct answer then the number was, यानी वो नंबर क्या था वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी तुमसे पूछा हो पहली बात तो उसे ही मानना है। ओके रितु, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो भी पूछा हो उसी को मानना है। तो देखिए क्या होता है कि लेट अस सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते हुए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद में मैंने बोला तो था कि बेटा x में y तुझे ऐड करना है, और तूने क्या कर दिया, x में y प्लस 1 ऐड कर दिया गलती से, क्योंकि तुझे ऐसा कहीं से सुनाई दे गया कि यार यहाँ पे सर ने ऐसा बोला है कि y प्लस 1 ऐड कीजिए। ओके, और उसके बाद में कंडीशन लगानी, तो आपका जो आंसर आएगा वो इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, इफेक्टिव जो हुआ उसमें जो हमारी कंडीशंस गिवन है वो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6।
ओके, यानी किसी भी नंबर का हाफ करने के बाद में डिवाइड करना है 6 से। ओके, एंड अदर हाफ जो है वो डिवाइड करना है, वो 4 से डिवाइड करना है। ओके, एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, और उसके बाद जो दोनों क्वांटिटीज आई उन दोनों को ऐड कर देना। बात समझ आई? तो जैसे ही अब क्या करेगा, ये बच्चा क्या करता है, एक्चुअली ये सारी चीजें कही गई। ओके, तो ये बच्चा क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, यानी वो 6 की जगह पे 5 से डिवाइड करता है। इफ द आंसर इज 4, if the answer is 4 short of the correct answer, then the number was, तो ये हमें बताना है, divides the given number by 5। देखिए, पहले आपको क्या काम करना है बेटा, करेक्ट आंसर हमें बताना है। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको जो कंडीशन लेनी है वो, लेट अस सपोज आप एक नंबर लेके चलेंगे, नंबर क्या होगा आपका, देखिए भाई, नंबर जो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन चल रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरे को लग रहा है बच्चों के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। अमन अली अभी आए, फिर चले गए थे, फिर आए, अब आ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में जो कहा है आपने ध्यान से पढ़ा था सभी ने। अब देखिए, इसमें लेट अस सपोज लेट नंबर इज एक्स, हमने एक्स नंबर मान लिया। ओके, बात समझ आई, एक्स नंबर मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें कहा है वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6। तो पहले हाफ कीजिए, किसका, देखिए एक्स के हमारे दो पार्ट होंगे, दो हाफ हाफ पार्ट हैं, क्या बेटा, एक्स अपॉन 2 एंड एक्स अपॉन 2, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें क्या कहा गया है कि जब उससे कहा कि x/2 को 6 से डिवाइड कीजिए, x/2 को 6 से डिवाइड कीजिए, एंड उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है x/2 उसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो पहले तो 6 से डिवाइड किया पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट 4 से डिवाइड किया। ओके, तो अब बताइए, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा क्या आएगा बेटा, x/12। ओके, और ये वाला पार्ट आएगा x/8। बात समझ आई? चलिए, उसके बाद में जब इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए कहा, तो ऐड करने के बाद में x/12 प्लस x/8, ऐड करने के बाद में क्या आता है बेटा, ऐड करने के बाद में आता है देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, और उसके बाद उन्हें ऐड करने के लिए कहा जाता है टू क्वांटिटीज। चलिए, उसके बाद में जैसे ये हमने ऐड की तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी हमारी आई बेटा, यहाँ पे एक नई क्वांटिटी हमारी आई, वो हमें पता नहीं है। और लेट अस सपोज ये जो आया हमारा वो y आया, मान लो, ठीक है, y आया, तो ये y ही हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें कंडीशन ये दी है क्या बेटा, कि इंस्टेड ऑफ दिस, कि वो बच्चा पहले हाफ करे, उसके बाद में 6 का डिवाइड करे, उसके बाद में 4 का डिवाइड करे, ऐसा ना करके वो क्या करता है, वो सिर्फ 5 से डिवाइड करता है। देखिए आगे लिखा, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5। तो जो भी हमारा नंबर था उसको सिर्फ 5 से डिवाइड करता है। तो देखिए बेटा, हमने जो नंबर माना था वो माना था x, तो इसका मतलब ये x/5 कर देता है, और यहाँ पे ये 5 से डिवाइड करने के बाद में आता है 4। ओके, 4 आ जाता है, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 4। बात समझ आई सभी को, ये आ गया हमारा 4।
तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 20, x की वैल्यू 20 हुई। x में जब 5 का डिवाइड किया तो उसका गलत आंसर क्या आया बेटा 4 के इक्वल आया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 20 थी। ओके चलिए अब हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा x की वैल्यू अगर मैं इस नंबर में रख दूं तो एक तो 20/12 प्लस 20/8 इज इक्वल टू y। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2 से 6 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स 10 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स 5 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स 5 टाइम्स। तो ये आया 5/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू वाई। बात समझ आई या नहीं आई? बड़ी जोरों से बारिश पड़ रही है बेटा, आपको आवाज भी आ रही होगी बाहर से, बड़ी जोरों से बारिश पड़ रही है। चलिए 3 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, अरे एलसीएम लो इसका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 15 इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब ये क्या आया हमारा y इज इक्वल टू 25/6 और ये आएगा हमारा 6 चौक 24, फिर बचा हमारा 1, 6 कम 6, 4, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आई हमारी 4/4.16 या फिर 25/6 भी कह सकते हैं। आंसर एक बार चेक कर लीजिए बेटा। 11 में वन स्टूडेंट इज आस्क्ड, ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रहा। One student is asked to divide a half of a number by 6. चलिए half of a number by 6 and other half by 4 and then to add the two quantities. Instead of doing so, the student divides the given number by 5. If the answer is 4 short of the correct answer, then the number was. तो नंबर हमारा क्या था? देखिए भाई हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है बेटा, हमारा जो आंसर आया वो इससे काफी डिफरेंट आया। तो मे बी हमने कहीं गलती की हो या फिर हमारे इक्वेशंस में कुछ कमी हो। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन कहने वाला कुछ और कह रहा है और हम कुछ और समझ रहे हैं। ओके तो एक बार केयरफुली सभी पढ़ें बेटा, एक बार केयरफुली सभी पढ़ें और मुझे बताएं आप क्या क्या समझ रहे हैं। क्या मैंने ये इक्वेशन सही बनाई थी? अच्छा यहाँ गलती हो गई, ये बात देखिए बेटा, यहाँ पे हमसे जो गलती हुई है वो आप देखें जरूर, देखिए जरूर यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हमसे जो गलती हुई है वो ये है आंसर इज फॉर शॉर्ट, यानी जो आंसर आना था वो इस बार हमारा 4 कम आया है, 4 नहीं आया। मैंने क्या जो इक्वेशन बनाई है वो क्या माना था इफ द आंसर इज 4, मैंने आगे नहीं पढ़ा। देखिए हमसे ये गलती हुई है बेटा इसमें कि आंसर इज 4 बस यहाँ पे करके और आगे बढ़ गए। 4 हमारा आंसर नहीं है, 4 शॉर्ट भी लिखा है उसमें आगे, यानी 4 कम आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे कंडीशन तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। देखिए जो भी आंसर आना था, आंसर मैंने माना कि आंसर मेरा वाई आया, ये सब करने के बाद ठीक है आंसर मेरा वाई आया था। मैंने देखिए ऊपर जो कंडीशन ली है, देखिए बेटा यहाँ से ये हमारा गलत हो गया है क्वेश्चन, इसके नीचे आप करेक्ट करें इसे, करेक्शन इज वेरी नेसेसरी। देखिए यहाँ पे जो करेक्शन आपको करना है वो ये करेक्शन करना है कि देखिए जो भी हमारा आंसर है जब वो बच्चा x में 5 से डिवाइड कर देता है तो जो भी आंसर आना था ना करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को क्या आना है बेटा y आना है।
तो y से 4 कम आता है। ओके, y से 4 कम आता है। अब जो आंसर आएगा, यानी x में 5 का डिवाइड करने पे जो आंसर आया वो 4 कम आता है, वो ये कह रहा है। ओके, तो ये y माइनस 4 आएगा, ना कि इक्वल टू 4। ओके, तो इसीलिए बेटा जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं केयरफुली पढ़ें। देखिए मेरे से एक छोटी सी गलती हुई कि मैंने आगे नहीं पढ़ा वो, और उसी की वजह से हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन बनेंगी, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना। बस जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आपके पास होगा। अब देखिए y की वैल्यू जो है, देखिए बेटा y की वैल्यू जो है हमारी, वो मैंने आंसर माना ये हमारा आंसर सही था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही था। अब देखिए जो मैंने y यहाँ पे पुट किया है, आप उस आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें, बस इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। देखिए x अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 12 प्लस x अपॉन 8 और माइनस 4। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ y की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अब करिए, अब आप सभी इसे सॉल्व करें कि सिंपल इक्वेशन आपके पास आ गई है, x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। जल्दी से सॉल्व करें सभी, x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। लेट द नंबर इज x। हाँ, x की वैल्यू हमें चाहिए बेटा। y तो हमने इन दोनों का सम मान लिया था, वो अपने पास से माना था, हमने यहाँ पे से कहा था, तो y की वैल्यू नहीं निकालेंगे आप, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करें, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे आपका आंसर आपके पास होगा। चलिए मैं भी करता हूँ आपके साथ में सॉल्व। देखिए जी, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 और 8 का जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, 24, 24, 2x प्लस 3x माइनस 4, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5x अपॉन 24 माइनस 4। और यहाँ से हमारा आंसर x की वैल्यू आपको जस्ट कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 4 को इधर ले आओ, 5x अपॉन 24 में से x अपॉन 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से हमारा आंसर जो आएगा x की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर होगा बेटा। तो x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। देखिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये 24 मल्टीप्लाई 5, इसका एलसीएम आ गया, तो 25 x माइनस 24 x, और ये आया x, और यहाँ पे अब हम x अपॉन 24 मल्टीप्लाई 5, और ये है हमारा 4। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो x की वैल्यू आई हमारी 20 मल्टीप्लाई 24, और ये आया हमारा 4800, इसका 48 सॉरी 480, इसका मतलब 480। तो x की वैल्यू जो आई हमारी वो 480 आएगी। इस बार आंसर चेक कीजिए बेटा, 480, इसका मतलब आंसर आपका सी करेक्ट है। देखिए हमारी गलती पकड़ी गई, किसी वजह से हमारा आंसर आ पाया है, वरना बिल्कुल भी नहीं आता। सार्थक, अमन, ध्रुव, ऋतु और सौरभ, आपको समझ आ गया क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या हमें कैलकुलेट करना था। ऋतु, क्वेश्चन नंबर 11 ये मैंने आप ही के लिए सॉल्व किया, कहाँ हैं आप। चलिए समझ आ गया ना बेटा, बहुत अच्छे। तो आपका आंसर 40 यानी 480 से ही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगर ये शॉर्ट आज हमें ना दिखता तो आज तो जयदीप सर की ऑनलाइन बेइज्जती हो जाती। हाँ, चलिए जी, ऐसा होता है ना, पता है एक टीचिंग करना भी है ना एक बहुत अजीब सी चीज है, यानी एक खतरा होता है टीचर्स को, सभी बच्चों के सामने बेइज्जती ना हो जाए, बस एक चीज का खतरा होता है। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि टीचर्स से भी नहीं हो पाते, जैसे मुझसे भी नहीं हो पाते, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आधे टेढ़े, है ना।
चलिए बेटा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था, इसमें हमसे कुछ गलती हो गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ। अब देखिए, अब किसकी प्रॉब्लम है? सार्थक, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? अब जो है हमारी प्रॉब्लम, वो है किसकी भाई? हाँ सर, एग्जाम्पल एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 11 तो हो गया। अब है हमारा, सर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन बता दीजिए। ये है सौरभ। सौरभ, आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन नंबर 5 की जो इक्वेशन आएंगी वो क्या आएंगी, वो मुझे बताना है ना, राइट सौरभ? क्या मैंने सही कहा आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशंस बतानी है ना आपको। सौरभ, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? सौरभ, आर यू हियर? देखिए, अगर आप यहाँ पे हैं, क्लास में हैं, तो प्लीज कुछ तो मेरे को बताइए कि आप क्लास में हैं। सौरभ, ये क्वेश्चन जो कराया जाएगा वो सिर्फ आपके लिए कराया जाएगा। अगर आप क्लास में हैं तो मैं ये करा देता हूँ, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए, आप बोल क्यों नहीं रहे थे भाई? चाय पी रहे हो क्या, या दूध पी रहे हो, या च्युइंगम खा रहे हो आप, कि आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही? चलिए भाई, अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज हमारा बी का ही है, एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट आपको क्या इक्वेशन बतानी है, बस इक्वेशन के बाद आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, है ना? आप यही सोच रहे हैं, बहुत अच्छे, आपको यही सोचना चाहिए। चलिए बेटा, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें देखिए, द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4। वाओ, व्हाट इज द What is the question? देखिए, the fourth part of a number exceeds the sixth part by 4. The number is, इतना सा क्वेश्चन था, ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है। देखिए, ऋतु का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 11, वो एक जायज था, वो नाजायज नहीं था। ऋतु ने एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक तगड़ा वाला क्वेश्चन पूछा। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन तो एक टुच्चा सा क्वेश्चन है। अच्छा, चलिए सौरभ, देखिए बेटा, the fourth part of a number exceeds the sixth part by 4। देखिए बेटा, अगर हम कोई एक नंबर लें, हमने क्या लिया, एक नंबर लिया, ये क्या है बेटा, नंबर। लेट अस सपोज ये x है, इसका फोर्थ पार्ट जो है x/4, वो x/6 से कितना एक्सीड हो जाता है? ये हो जाता है एक्सीड/4। इसका मतलब देखिए बेटा, x/4 जो है हमारा, वो x/6 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो इक्वल कब होगा? जब मैं x/6 में 4 ऐड करूंगा, तो x/4 के इक्वल आ जाएगा। बात समझ आई? तो बस इतनी सी इक्वेशन है, और यहाँ से आंसर जो आएगा, x/4 इज इक्वल टू x प्लस 24/6। 4 से ये हमारा कटा 3 टाइम्स, और यहाँ पे 2 है ना, तो x इज इक्वल टू 2x प्लस 24 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48/3। ओके, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 48, एंड x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 48। तो 40 विल बी द आंसर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48। बात समझ आई? इसका भी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, और किसी की कोई प्रॉब्लम?
अगर आपकी प्रॉब्लम है तो ही मैं क्वेश्चन करूंगा, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो इक्वेशंस कराने वाला हूँ वो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे हम, दो अलग अलग मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। एक है हमारा एलिमिनेशन मेथड एंड दूसरा जो है हमारा वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा भी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ दो ही मेथड आपको काफी है। देखिए, जब भी आपकी टू वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन बनती है तो आपकी चॉइस होती है आप किस मेथड से करना चाहें। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं तीनों मेथड आपको बता दूंगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तीन मेथड सर करा दें? जल्दी से बताइए। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में किन बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है वो भी बता दीजिए। ऋतु को प्रॉब्लम होती है, चलिए। सार्थक आपको तो नहीं होगी। अमन अली आप बताइए बेटा। अमन अली, आपकी प्रॉब्लम होती है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में? अमन अली जल्दी से बताइए, आपका टाइम निकल रहा है बेटा, जल्दी से बताइए। इक्वेशन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं? लीनियर इक्वेशन जस्ट आपको सॉल्व करनी है तो देखिए, लीनियर इक्वेशंस होती क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। ऐसा हो सकता है नाम से आपको पता ना चल रहा हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वैसे मैं बता चुका हूँ। देखिए, जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन है। ये भी हमारी क्या है बेटा, इक्वेशन 1 भी लीनियर इक्वेशन है और इक्वेशन 2 भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो जब आपको ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो आपके कई सारे मेथड होते हैं बेटा। कैसे, कौन कौन से? पहला मेथड जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहला मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वेशंस की हेल्प से या तो मैं पहले y को एलिमिनेट कर दूंगा, एलिमिनेट मींस y को गायब कर देना, ओके। वैसे ही या फिर मैं, मेरे पास चॉइस होगी, y को एलिमिनेट ना करके x को एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही x एलिमिनेट हो जाएगा दोनों ही इक्वेशंस की हेल्प से, तो इसका मतलब ये है जो भी इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ y में बचेगी। और एक सिंपल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को आता है, ओके। तो सिंपल इक्वेशन में सिर्फ हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो एक वेरिएबल हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। जैसे ही एक वेरिएबल आ जाएगा उसके बाद मैं दोनों इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करूंगा कि जो दूसरा वाला वेरिएबल पहले मैंने रखा था ना, अब की बार वो एलिमिनेट करना है और जो बचेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये एलिमिनेशन मेथड होगा, ओके। चलिए, सेकंड वाला होगा बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो एक बार सभी ध्यान से सुन लें। देखिए, जैसे हमारा आप देख रहे हैं x इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है। तो एलिमिनेशन मेथड के बाद में हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेटा, आप किसी भी एक इक्वेशन, इन दोनों में से आपके पास चॉइस है, किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालें या फिर y की वैल्यू निकालें। x या y की जैसे ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो y की टर्म्स में आपके पास वैल्यू आएगी, ओके। x की वैल्यू आपके पास y की टर्म्स में आएगी, और अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू आपके पास x की टर्म्स में आएगी। तो जैसे ही आप एक इक्वेशन का यूज करके या तो x की वैल्यू निकालें, तो जो आप x की वैल्यू निकालेंगे उसे आप इस वाले x में पुट कर देंगे, ओके। तो जो भी आपकी एक नई इक्वेशन बनेगी वो सिंगल वेरिएबल की बनेगी, और सिंगल वेरिएबल की आप सिंपल इक्वेशन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा ये हो जाए, ओके। मैं हर एक मेथड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस कर लें अपने आप से। बात समझ आ रही है ना बेटा सभी को? उसके बाद हमारा जो आता है वो है थर्ड मेथड, और थर्ड मेथड जो है हमारा सॉल्विंग द इक्वेशन, वो है, कोई बताएगा मुझे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
बात समझ आई? तो ये तीनों मेथड हैं और इन्हीं की हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले आपको जानना है एलिमिनेशन मेथड से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 एंड 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 2x plus 4y is equal to 3 and 6x minus 3y is equal to 8। यही है ना दोनों इक्वेशंस? जी हाँ। देखिए बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बात ये है बेटा, यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है, ये जो इक्वेशंस हैं हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं ना। तो मैंने आपको बताया जब भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो किसी भी एक इक्वेशन से, मतलब दोनों इक्वेशंस की हेल्प से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप चेक करें बेटा कौन सा आसान है, कोई कौन सा वेरिएबल आसान होगा एलिमिनेट करना दोनों ही इक्वेशंस की हेल्प से। चलिए से बताइए, आप x को एलिमिनेट करना चाहेंगे या फिर y को? चलिए मैंने चूज किया कि लेट मी eliminating x फर्स्ट। ठीक है, तो मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब देखिए बेटा, जो मेरी इक्वेशन है मैं क्या करूंगा, जब भी x को एलिमिनेट करूंगा तो x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों ही हमारे सेम होने चाहिए, तभी मैं इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए आप मुझे ये बताओ, जो इक्वेशन है देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 6 बन जाएगा। ओके, ये मेरा 6 बन जाएगा, तो जो कि हमारे इसके इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन में, तो ये नई इक्वेशन आएगी मेरी 6x माइनस सॉरी प्लस 12y इज इक्वल टू 9। पूरी ही इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 में मल्टीप्लाई की तो 6, 4 में मल्टीप्लाई की तो 12, 3 में मल्टीप्लाई की तो 9। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, जो कि मॉडिफाइड इक्वेशन है, मॉडिफाइड। ओके, पहली वाली इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई किया है। दूसरी वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करने की अब कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ और वो ऑलरेडी 6x के इक्वल है, तो वो आराम से सब्ट्रैक्ट होने के बाद में एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड है मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग। जैसे ही मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस और ये माइनस। देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं सेकेंड इक्वेशन को, किसमें से, फर्स्ट में से, तो जो भी हमारी सेकेंड इक्वेशन के साइन है ना पूरी टर्म्स में वो सब चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के बन जाएंगे, माइनस वाले प्लस के बन जाएंगे। ऐसा क्यों होता है आपको पता होगा, जब भी हम माइनस साइन की किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, तो इसी वजह से तो जो नए साइन है हमारे वो ही कंसिडर किए जाएंगे। नए साइन आप देख रहे हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, देखिए ये प्लस था तो ये माइनस बन गया, ये माइनस था तो ये प्लस बन गया, ये प्लस था तो ये माइनस बन गया। तो देखिए 6x और माइनस 6x दोनों ही कट गए, 12y और 3y दोनों हमारे 15y हो गए ऐड होने के बाद, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचा और y की वैल्यू आ गई हमारी 1/15। देखिए x एलिमिनेट पहले ही हो चुका था और x को एलिमिनेट होने के तुरंत बाद हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। बात समझ आ रही है ना आपको, y की वैल्यू आ चुकी है। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ बच्चों, आप सभी को कुछ समझ भी आ रहा है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ? सार्थक को छोड़ के, सार्थक को तो आ रहा होगा, उसका तो रिवीजन चल रहा है, वो सब पढ़ चुका है। अच्छा सार्थक, आपको पता है ना हमारा रिवीजन चल रहा है? आई थिंक सार्थक यहाँ है ही नहीं। चलिए, वो सोच रहा होगा यार रिवीजन ही तो चल रहा है। अच्छा
है यहाँ पे सार्थक। चलिए जी, सार्थक का रिप्लाई आ गया है। जब तक रिप्लाई नहीं आता तो ऐसा ही लगता है, बच्चों पे डाउट रहता है, पता नहीं क्लास में बैठा हुआ है या नहीं, है ना। चलिए जी, तो y की वैल्यू हमारी 15 आ गई जैसे ही हमने x को एलिमिनेट किया। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड चल रहा है, तो इसका मतलब आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आपके पास दो इक्वेशन है बेटा, एक ये एक ये। y को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो y के कोफिशिएंट्स है आपको दिख रहे हैं, y के कोफिशिएंट एक हमारा 4 है और इस वाले में 3 है, तो ये दोनों ही हमारे सेम होने चाहिए। सेम कैसे बनेंगे भाई y के कोफिशिएंट्स, देखिए आपको कुछ नहीं सोचना, जो ये वाले y का कोफिशिएंट है उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और जो ये वाले y का कोफिशिएंट है उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों ही हमारे 12-12 हो जाएंगे। ओके 12 और 12, क्योंकि 4 में 3 की मल्टीप्लाई 12 और 3 में 4 की मल्टीप्लाई भी 12 आएगी, तो सेम बनाना है बस। ओके तो ऐसा नहीं है कि हम बस इन्हीं वेरिएबल्स यानी इन्हीं के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मॉडिफाइड इक्वेशन मेरी क्या आ गई थी, पहले ही मैंने 3 की मल्टीप्लाई की थी उसमें x को काटने के लिए, तो मॉडिफाइड इक्वेशन मेरी आ चुकी है जब मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखिए मेरा 6x प्लस 12y और इज इक्वल टू 9। तो ये मेरी इक्वेशन पहले ही आ चुकी है 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद। पहली वाली इक्वेशन तो आ गई, दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी बेटा, दूसरी वाली इक्वेशन है मेरी 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इसमें मेरे को 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 6x जब मैं पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 6 4 जा 24x माइनस 12y इज इक्वल टू 8 4 जा कितने होते हैं बेटा 32, यही होता है ना 8 4 जा 32। अब देखिए अब यहाँ एडिंग करेंगे, सर एडिंग का कैसे पता चला आप एडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं बेटा y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं y को एलिमिनेट करूंगा तो ऐड करने पे ही ये कटेंगे एक दूसरे से, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये फिर से ऐड हो जाएंगे, तो कोई फायदा भी नहीं होगा इस तरह से। ओके तो आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आया हमारा 6 और 24 30x इज इक्वल टू 9 एंड 32 कितने होते हैं बेटा 41, 9 एंड 32 41। तो इसका मतलब ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू 41/30। ओके बात समझ आ गई सभी को, तो x और y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। देखिए तो आज हमारा एलिमिनेशन मेथड हो चुका है बेटा। अब कल हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, हालांकि हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई थी वो थोड़ा लेट हो गई थी, आधा घंटा लेट हो गई थी, तो आज 1 घंटे की क्लास ही रहने दीजिए बेटा। कल हम फिर आपके कल जो क्लास में देखिए, कल जो हमारा क्लास में चलेगा वो पुराने बच्चों का जो चल रहा है वो ही चलेगा, तो आप उसे ज्वाइन करें। ओके कल आप टाइम वैल्यू प्रॉब्लम वाला चैप्टर ही करेंगे। चलिए बेटा अब मैं क्लास को ओवर करने जा रहा हूँ, बाय बाय, सभी प्रैक्टिस करते रहें।